अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान गाज़ी मलिक। आज जैसा कि बिल्कुल आपकी स्क्रीन के सामने हैं, हमारे साथ हैं हाफिज़ बदरुद्दीन मलिक साहब और इनसे आज जो है खुसूसी हमारी जो है वो बातचीत होगी और ये पूरी बातचीत जो है इस रमज़ान के मुताल्लिक़ इसमें हम बात करेंगे। चूँकि हाफिज़ कुरान है माशाल्लाह हमारे साथ, तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि अक्सर जो है रमज़ान की जो 30 तरावियाँ होती हैं, इनमें जो है बहुत सारी जगहें जो हैं वो ऐसी हैं, मसाजिद ऐसी हैं जहाँ पर कुरान करीम की जो 30 पारे हैं उनका जो है मुकम्मल एहतिमाम किया जाता है कि वो तरावी में जो है वो कुरान करीम की मुकम्मल जो है वो हर रोज़ जो है एक एक पारा वो पढ़ाया जाता है तरावी के अंदर। तो ये तमाम चीज़ें काफ़ी कुछ जो है वो बयान करती हैं। मेहनत कैसी होती है, इसके पीछे क्या क्या कुछ इन्हें झेलना पड़ता है, वो सब इन्हीं से हम जो है वो जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया, हमारे साथ यहाँ पर बैठे, तो इसके लिए हम आपके शुक्रगुज़ार रहेंगे। सबसे पहले जानना चाहेंगे कि ये थोड़ा बैकग्राउंड आपका, कि मतलब आपने ये मदरसे की तालीम का कैसे सोचा मुख्तसरन, और फिर कहाँ से ये हिफ्ज़ वगैरह नाज़िला ये किया। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले मैंने जो तालीम हासिल की नाज़रा से वो दारुल उलूम रहीमिया बांडीपुरा में, और नाज़रा मुकम्मल करने के बाद हिफ्ज़ भी वहीं किया तकरीबन 20 पारे। उसके बाद हालात कुछ नामुनासिब रहे कश्मीर के, जिसकी वजह से हम वापस रहीमिया नहीं जा पाए। तो उसकी वजह से फिर बाद में हमने मुफ्ती कमरुद्दीन साहब के पास वहाँ मदरसा मतलबुल उलूम कैंठा मोड़ में 10 पारे हिफ्ज़ किए। 20 तो रहीमिया से हुए? 20 रहीमिया से हुए थे और 10 वहाँ से, और अल्हम्दुलिल्लाह वहीं हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल हो गया। मुकम्मल। तो इन्हें जो दस्तारबंदी वगैरह है वो भी वहीं मदरसा मतलबुल उलूम कैंठा मोड़ ही में हुई। तो इसके पीछे मैं जानना चाहूँगा कि अक्सर जो है देखा जाता है इन पहाड़ों के अंदर या जहाँ भी ज़्यादातर आवाम जो है वो गरीब है, तो वो ये ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि हमारे पास बच्चे को ज़्यादा मतलब स्कूल की जो है तालीम है वो देने के लिए हमारे पास इतना खासा पैसा नहीं है, ये वो, तो ऐसा कुछ करके बच्चे को साइड लाइन करके मदरसे भेज देते हैं। तो आपके साथ ऐसे कुछ हालात थे या आपके अंदर एक जुनून जज्बा खुद के अंदर था या आपके वालिदैन के अंदर था? तो इसके पीछे ज़्यादा हाथ किसका रहा, किस चीज़ का रहा? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह घर के हालात तो बहुत अच्छे थे और घर वाले मानते भी नहीं थे कि आप मदरसा पढ़ने जाएंगे, लेकिन मैं रोता रहता था और मानता ही नहीं था। कभी मैं रूठ भी जाता था इस बात पर कि मैं मदरसा जाऊंगा। तो बिल आखिर जब मैं जा रहा था तो उस वक़्त भी वालिदैन ने मुझे बताया कि नहीं जाओ आप, फिर आप वहाँ रह नहीं पाएंगे वगैरह वगैरह। तो लेकिन मैंने उस वक़्त भी नहीं माना और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कदम उठाया और आज तक अल्हम्दुलिल्लाह तालीम हासिल कर रहा हूँ, और इंशाअल्लाह अगर अल्लाह तबारक व तआला ने तौफीक दी तो मुकम्मल करके वापस आऊँगा। माशाल्लाह। तो ये ख़ास बात है। देखिए, बात में बात निकली तो वो ये है कि देखिए इनके अंदर एक जुनून था, जज्बा था, पैशन था। माँ बाप के रुकाने के बावजूद उस जुनून और उस जज्बे की वजह से निकल गए, चले गए, और फिर अल्लाह ताला जो है वो आपकी कुर्बानी, आपके जोश, आपके जज्बे को कभी ज़ाया नहीं करते हैं। सही। तो अल्लाह ने उसका अजर दिया, उसका बदला दिया, और इन्हें जो है हिफ्ज़ कलामुल्लाह, जो कि एक बहुत बड़ी जो है वो एक करामत उसको समझा जाता है, क्योंकि काफ़ी मुश्किल होता है। अगर हम देखें तो 1, 2 या 3 सफ़े याद करना काफ़ी मुश्किल है, फिर 30 पारे कितने उसमें वो टोटल कितने अवराक होते हैं कुरान के? और कुरान के जो सारे अवराक है वो 611। तो देखिए, मैं एक बात कहूँगा यहाँ पर कि ये कुरान करीम का एजाज़ है पूरी दुनिया में। आप कोई भी किताब दुनिया की उठाकर देखें तो कोई इंसान तकरीबन 611 सफ़े याद नहीं कर पाएगा उस किताब के, लेकिन कुरान एक ऐसी किताब है, इसका ये एजाज़ है कि एक 7 साल बच्चा, 6 साल बच्चा इसको सारा याद कर लेता है और एक ही बैठक में सारा कुरान सुना देता है। हालांकि दूसरी किताब
कोई ऐसी नहीं है कि जिसको इस तरह 2-3 याद सफ़े किया जो जा है वो सकता काफ़ी हो। मुश्किल होता है याद करना, अगर आम किताबें देखा जाए तो। हाँ, बाकी जो किताबें हैं वो याद होती ही नहीं है, अगर होती भी है वक्ती तौर पर भूल जाती है, लेकिन कुरान जब कोई याद कर लेता है इसका मुआजिज़ा फिर है वो, ये। इसका मोजिज़ा है ये, फिर ये भूलता नहीं है जल्दी। अगर भूल भी जाएगा फिर थोड़ी मेहनत लगती है, लेकिन कुरान जब याद कर लिया एक मरतबा फिर ये भूलता नहीं है जल्दी। जी, तो मुकम्मल कुरान जो आपने हिफ्ज़ कर लिया, उसके बाद से अभी तक चूँकि रमज़ान चल रहा है और माशाल्लाह आप जो है जामिया मस्जिद तौहीदुल इस्लाम ज़ैनफ़री अस्तान मर्ग में रमज़ान की तरावीह में जो है वो कुरान करीम का वो एहतिमाम कर रहे हैं, तो हिफ्ज़ कर मुकम्मल करने दस्तरबंदी के बाद से लेकर अभी तक कितनी बार जो है रमज़ान में कुरान करीम की जो है वो उसको मुकम्मल किया गया तरावीह में आपकी तरफ? अल्हम्दुलिल्लाह जब से मैंने हिफ्ज़ मुकम्मल किया है तब से आज तक, आज का ये 5वां महराब है। आज से पहले मैंने 4 महराब सुनाए हैं मुख्तलिफ़ मस्जिदों में, और अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह कुरान पाक मुकम्मल किया। जी, तो माशाल्लाह। तो इसके बाद अभी जो है जैसा कि 12वां रमज़ान है, 13वीं शायद तरावीह होगी जी, रात जी। को, तो पारा कौन सा आज चल रहा है आपका? आज हमारा 12वां पारा है। तो एक पारा इसलिए पीछे क्योंकि शुरू में वो एक दिन का वो थोड़ा मसला हो गया था, तो उसकी वजह से लोग भी सो गए और थोड़ी खलबली सी मच गई, और उसकी वजह से कुरान तरावी नहीं हो पाई, तो इसी वजह से हम एक पारा पीछे हैं। ठीक, तो मैं जानना चाहूँगा कि मतलब किस पूरा दिन आपका कैसा गुज़रता है, फिर तरावी के दौरान वो कैसे मैनेज करना कि 20 रकात में आपने थोड़ा थोड़ा करके, तो ये कैसे आप मैनेज करते हैं? काफ़ी इसमें आपकी जो है वो लगती होगी एक ताकत, एनर्जी। हाँ, इसमें जहन को थोड़ा लगाना पड़ता है, क्योंकि हर सफ़े के बाद दूसरा सफ़ा आता है, और एक रकात में एक सफ़ा होता है, तो दूसरी रकात में याद रखना पड़ता है कि कौन सा सफ़ा आएगा, तो कहाँ से शुरू करना है, इसके लिए थोड़ी सी परेशानी होती है, उसके लिए मेहनत की ज़रूरत पड़ती है। अगर अच्छी तरह दिन भर याद किया जाए तो कोई मुश्किल नहीं, अगर नहीं तो फिर शाम को वहाँ थोड़ी मुश्किल उठानी पड़ेगी। दिन में तकरीबन कितने घंटे आप जो हैं वो पारे को जो है वो याद करने में, तैयारी करने में देते हैं आज? क्योंकि आपने जैसे कि बताया 4-5 मरतबा तो आपने पहले भी सुनाया है, रमज़ान में तो आपको खासी मुश्किल तो नहीं होती होगी, लेकिन फिर भी एक टाइम लगता है, क्योंकि आपको तैयारी करनी है। नमाज में आपके पास ऐसी कोई जो है वो सुविधा नहीं है आपके पास कि आप चलो ठीक है थोड़ा कुरान खोल लेते हैं, पढ़ देख लेते हैं तो फिर पढ़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं। आपने नमाज बांध दी तो उसके बाद मुकम्मल ही करना होगा। तो इन तमाम चीज़ों से बचने के लिए आपको जो है अच्छी खासी मेहनत करते। तो कितना आप पूरा दिन आज जो है वो पढ़ते हैं? मुझे तकरीबन आधा घंटा या ज़्यादा से ज़्यादा पौन घंटा तक लगता है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह कुरान पाक याद ही है, तो 1-2 तालीम और कुरान पाक में जो मुतशाबिहात वगैरह होते हैं। मुतशाबिहात का क्या है? ये मैं रात को भी फेसबुक पे देख रहा था एक जगह पे, तो बताया काफ़ी बहुत बड़ी परेशानी मुतशाबिहात की है तरावी के लिहाज से अगर देखा जाए, या ज़िबानी जो आपने कुरान को सुनाना है तो उसमें वो जो है मुतशाबिहात उनका जो है वो काफ़ी ज़बरदस्त रोल होता है आपको परेशान करने में। सही। देखिए कुरान पाक में बहुत सारे ऐसे मुकामात हैं कि जहाँ पर आयत एक ही जैसी 2-3 जगह है, लेकिन आगे दूसरी आयत बदल रही है। मसलन मैं आपको एक मिसाल दूँ, अलिफ लाम जब हम शुरू करते हैं तो वहाँ एक आयत आती है, इन्नल लदीना कफरू सवाउन अलैहिम अनज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून, और आगे है ख़तमल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समीम, हो गया। अब यही आयत बिल्कुल यही मुकम्मल आयत आ रही है सूरह यासीन में, इन्नल लदीना कफरू सवाउन अलैहिम अनज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून, वहाँ से आ रहा है इन्नमा तुनज़िरु मन इत्तबा ज़िक्रा। ये है परेशानी। अगर हमने अब यहाँ ध्यान नहीं रखा तो हम पारा 1 में पहुँच जाएंगे, जबकि हमें पारा 23वां था। इसी तरह मसलन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बहुत सारे वाक़यात है, वाक़या तो एक है लेकिन कुरान पाक ने मुख्तलिफ़ अंदाज में बयान किया है, और आयतें तो बीच में आएंगी, तो उसकी वजह से भी बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आधा सफ़ा मुतशाबिहात में गुजर जाता है, फिर आगे से पेज होता है ऐसा शुरू कि जहाँ मुतशाबिहात नहीं, तो इसमें बड़ी दिक्कत होती है। कुल मिला के मेहनत अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ती है। तो इसके पीछे एक कौल भी था जो बार बार बताया जाता था कि कुछ मदरसे के मुझे वो याद नहीं आ रहा है कि अरबी कुछ चरबी ऐसा था कुछ, हाँ, के वो बारे कहते में हैं
عربی میں چربی، فارسی میں تیل، حفظ میں ڈنڈا، ناظرہ میں کھیل، کیونکہ حفظ بڑا مشکل ہوتا ہے، حفظ میں ڈنڈا چلتا ہے، حفظ میں ڈنڈا چلتا ہے جی۔ تو اور جب ڈنڈے پڑتے ہیں تو اس کی وجہ سے پھر آسانی بھی ہوتی ہے، آگے قرآن یاد رہتا ہے۔ اور چلو ٹھیک ہے، تو یہ مطلب اب میں جاتے جاتے یہ جاننا چاہوں گا کہ جیسے آپ نے پہلے بتایا کہ جاتے جاتے مدرسے جاتے جاتے تو ماں باپ کی سپورٹ نہیں تھی اس ٹائم پہ، لیکن اس کے بعد جب آپ گئے تو ان کا رجحان وہ بدل گیا الحمدللہ۔ اس کے بعد جب میں گیا تو پھر مجھے کبھی خیال آیا کہ اب میں نہیں پڑھوں گا، چونکہ گھر کی یاد آتی تھی، لیکن پھر گھر والوں کا وہ رخ نہیں تھا کہ اب آپ نہیں پڑھو، بلکہ انہوں نے بتایا اب آپ گئے ہو، اب آپ کو پڑھ کے آنا ہے اور مکمل کر کے آنا ہے، اور الحمدللہ انہی کی دعاؤں سے آگے بھی چل رہا ہے۔ ابھی تو ابھی کتنا ہے جو مکمل ہوگا تو کہاں تک پہنچے گے؟ ابھی فی الحال کیا چل رہا ہے؟ ابھی ہمارا عربی سیشن مکمل ہوا اس سال اور امتحان بھی دے دیا جی۔ ابھی رزلٹ سامنے نہیں آیا ہے، تو ابھی ہمیں سیشن کے بعد ابھی 3 کلاسیں ہیں، 2 کلاسیں ہیں مولویت مکمل کرنے کے لیے، وہ ہے ہفتم اور دورہ، اور الحمدللہ مجھے مفتی بننے کا شوق ہے، تو افتاء بھی کروں گا، تو مجھے 3 سال لگیں گے آج کے بعد سے، ٹوٹل 3 سال، اور الحمدللہ مفتی بنوں گا۔ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔ تو جاتے جاتے جو ہے ہمارے ناظرین سے کیا گزارش رہے گی کہ اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ قرآن کی تعلیم دینا کتنا ضروری ہے؟ دیکھو میں ایک بات کہوں گا کہ اگر دنیاوی تعلیم کوئی کتنی بھی پڑھتا ہے، لیکن اگر اس کو اخروی تعلیم نہ ہو تو وہ مراد کو نہیں پہنچتا۔ بہت سے کام دنیا میں ایسے ہیں کہ وہ ان کو نہیں کر پاتا ہے جس طرح اس کو کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں انسان کی خدمت کے لیے لگا دی، اب انسان کو بھی اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ کرنا ہے۔ اور دوسری بات، اکثر یہ دیکھا گیا کہ جو لڑکے مدرسے میں، جو لڑکے سکول میں فیل ہی رہتے ہیں، اکثر ان کی نہ کوئی پوزیشن، نہ ان کو سبق آتا بھی نہیں ہے، سرے سے محنت کرتے ہیں آتا ہی نہیں ہے، لیکن جب ان کو مدرسے میں ڈالا گیا تو الحمدللہ دیکھا گیا کہ انہوں نے تو 4 چاند لگائے۔ صحیح، 2 4 سال میں حفظ کیا انہوں نے۔ ہاں، بہت سارے ایسے بچے، اور وہاں چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خود مدد ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے بھی آسانی ہوتی ہے۔ جی، اللہ تبارک و تعالیٰ آخر میں آپ جاتے جاتے یہ کیا کہتے ہیں شب قدر، چونکہ اس میں بہت زیادہ وہ اختلافات ابھی چل رہے ہیں، تو جموں کشمیر یہ کیا جا رہا ہے جیسے کوئی سیاست ہو رہی ہے، تو میں اس میں جانا نہیں چاہوں گا، ہم اس پہ بات نہیں کریں گے، صرف اتنا کہ شب قدر 17 کو ہی ہوگی۔ نہیں، شب قدر 27 کو ہوتے ہیں، سوری نہیں، مطلب 17 اپریل کو ہوگی نا، 17 اپریل کو ہوگی، رمضان کی 27 ہوگی۔ ہاں صحیح جی، تو شکریہ آپ کا، آپ نے جو وقت دیا۔ تو یہ تھے ہمارے ساتھ حافظ بدر الدین ملک صاحب، جنہوں نے جو ہے تفصیلاً ہمارے ساتھ بات کی اور بتایا کہ حفظ کلام اللہ کتنا جو ہے وہ کٹھن کام ہے، لیکن معجزہ ہے اللہ کا کہ ہو جاتا ہے۔ کٹھن تو بہت زیادہ ہے، آپ یہ سمجھیے کہ ان کے کہنے کے حساب سے ناممکن، لیکن اللہ کا معجزہ ہے جس سے وہ ممکن اور آسان ہمیں لگتا ہے۔ تو اور باقی جو ہے جیسے انہوں نے بتایا کس قسم کی محنت اس کے پیچھے لگتی ہے، اور کس قسم کا آپ کو جو ہے ایک جوش، جذبہ، ولولہ وہ رکھنا پڑتا ہے اس کے پرتی، تب جا کے آپ جو ہے یہ چیزیں 30 پارے مکمل اپنے سینے کے اندر جو ہے وہ محفوظ کر پاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ اپنے ماں باپ کے لیے، خود کے لیے وہ جو ہے توشہ آخرت جو ہے وہ بنتا ہے آپ کا۔ تو فی الحال ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، اگلی ویڈیو تک کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے۔ اللہ حافظ، شکریہ آپ۔